नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। जी हाँ, सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट टू एक्स कैडर पोस्ट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट सेल। यहाँ एक लिंक दिया गया है कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। वेलकम टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर। आप यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे व्यू एडवर्टाइजमेंट। आप यहाँ पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। कुछ इस तरह का एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर नजर आएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप एडवर्टाइजमेंट में दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छे से जरूर पढ़ लें। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि दूसरा जो ऑप्शन है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। आपको एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। क्लैरिफिकेशन है, इन पोस्टों से, इन पदों से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ नीचे लास्ट डेट दी गई है इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की। 14 मई 2022 रात 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना है, आपको ऑनलाइन के अलावा किसी भी माध्यम से आपको अपने आवेदन पत्र नहीं भेजने हैं, जो कि रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ फ्रेश कैंडिडेट पहला ऑप्शन दिया गया है। क्लिक हेयर टू क्रिएट लॉगिन। दूसरा ऑप्शन, अगर पहले से आपने लॉगिन किया हुआ है तो उनको यहाँ पर क्लिक करना है और अपने पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इन पदों से रिलेटेड आपको बता दें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा इंडियन सिटीजन से मांगे गए हैं, जो कि एलिजिबिलिटी और अन्य कंडीशंस को पूरा करते हैं। जैसे उनकी एज की गणना जो है 1 जनवरी 2021 के आधार पर की जाएगी। कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर 7 सीपीसी के अंतर्गत लेवल 7 में पे मैट्रिक्स के आधार पर बेसिक पे 44,900 रुपये दी जाएगी स्टार्टिंग पे। जो यहाँ पर पद हैं और उनकी वैकेंसी हैं लैंग्वेज वाइज दी गई हैं। जैसे जूनियर ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी हैं, इंग्लिश टू हिंदी के लिए 2 वैकेंसी हैं, इंग्लिश टू बंगाली के लिए 2, इंग्लिश टू तेलुगु के लिए 2, इंग्लिश टू गुजराती के लिए 2, इंग्लिश टू उर्दू के लिए 2, इंग्लिश टू मराठी के लिए 2, इंग्लिश टू तमिल के लिए 2, इंग्लिश टू कन्नड़ा के लिए 2, और इसी तरह मलयालम के लिए 2 हैं, मणिपुर के लिए 2, उड़िया के लिए 2 हैं, और इंग्लिश टू पंजाबी के लिए 2, और इंग्लिश टू नेपाली लैंग्वेज के लिए 1 पद यहाँ पर दिया गया है। क्वालिफिकेशन, आवेदक के पास कोर्ट असिस्टेंट एक्स कैडर जूनियर ट्रांसलेटर के पदों के लिए कम से कम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। इसके अलावा असमीज जिस भाषा के लिए आप आवेदन करना चाहें उस भाषा का सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन लेवल पर अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू, आप जिस भाषा में अप्लाई कर रहे हैं उस भाषा में इंग्लिश टू आपकी जो सेलेक्टेड भाषा है उस भाषा में ट्रांसलेशन का वर्क 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एंड वाइस वर्सा इन एनी गवर्नमेंट और रिप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है इन पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड नॉलेज ऑफ द रिलेवेंट ऑफिस पैकेजेस, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग इन इंग्लिश एंड असमी लैंग्वेज, यानी जिस लैंग्वेज में आप आवेदन कर रहे हैं उस लैंग्वेज में वर्ड प्रोसेसिंग भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट में हर लैंग्वेज से रिलेटेड जानकारी दी गई है। आप ज़्यादा डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट नोट, देयर शैल बी नो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन पोस्ट रेफर चार्ट अबव, यानी इन पदों के लिए कोई भी रिजर्वेशन प्रक्रिया नहीं है। तो आप केवल
यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के रूप में ही आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज विद द मल्टीपल चॉइस आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इनमें लेने पड़ेंगे। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ स्टेट 60%, 60 मार्क्स का होगा ये पार्ट, और 60% मार्क्स इसको आपको हासिल करने पड़ेंगे। ट्रांसलेशन फ्रॉम वर्नाकुलर लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज 60 मार्क्स का होगा और 60% मार्क्स इसमें आपके होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर एट 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उस लैंग्वेज में आपकी जो स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। मिनिमम परमिसिबल मिस्टेक्स टाइपिंग स्पीड में 5% तक ही आपको मिस्टेक्स छूट दी जाएगी मिस्टेक्स में। इंग्लिश 10 मार्क्स का होगा और वर्नाकुलर लैंग्वेज 10 मार्क्स की यहाँ पर टाइपिंग होगी। टोटल टाइपिंग जो होगी दोनों इंग्लिश और जो आपकी सेलेक्टेड लैंग्वेज है उसको 20 नंबर की होगी। 60% मार्क्स आपको इसमें लेने होंगे और वाइवा जो होगा 30 नंबर का होगा। 60% इसमें भी आपको कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स लेने होंगे। टोटल जो एग्जाम होगा 200 नंबर का होगा और यहाँ पर 60% टोटल आपको 200 में से पासिंग मार्क्स लेने पड़ेंगे तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। यानी आपको कम से कम 120 मार्क्स यहाँ पर 200 में से लाने होंगे। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। जैसे हमने बात की, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस की बात करते हैं। इन पदों के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है आपको यहाँ पर बता दें कि जो फीस है इन पदों के लिए जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है। SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये है। ऑनलाइन माध्यम से ही आप डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन 4 अप्रैल 2022 से और ऑनलाइन लास्ट डेट है अप्लाई करने की और फीस जमा करने की 14 मई 2022। एग्जाम की घोषणा आपको यह सूचना बाद में दी जाएगी। एज लिमिट की गणना 1 जनवरी 2021 के आधार पर की जाएगी। आवेदक की कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 32 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब बात करते हैं टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर इन पदों के लिए 25 पोस्ट हैं। जैसा कि हमने पहले बताया हर लैंग्वेज के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। इसलिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से आपको रीड कर लेना है, उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। और साथ ही आपको जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप ऑनलाइन आवेदन करते समय 50 KB का JPG फॉर्मेट में फ़ोटो अपलोड करना है तथा सिग्नेचर अपलोड करने हैं 50 KB JPG फॉर्मेट में। उससे ज़्यादा का जो फ़ोटो है या सिग्नेचर उससे ज़्यादा का अगर फाइल साइज है तो अपलोड नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर दें अंतिम तिथि से पहले। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर अभी भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोजगार अपडेट्स के लिए आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई जानकारी ली हुई नई वीडियो में। धन्यवाद।